अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति कहे मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं मानता, तो साइंस वाले उसको क्या समझेंगे? इसका दिमाग ठीक है या पागल है? बोलिए, पागल है ना? जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी और वो कहे कि मैं तो इलेक्ट्रॉन को नहीं मानता, तो आप कहेंगे पागल है। तो जिसने वेद नहीं पढ़ा और कहे मैं तो आत्मा को नहीं मानता, तो वो पागल नहीं है। तो ये साइंस वाले आधे पागल, ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना मेरी बात को, तो सच है वो सच है। हम आपका इलेक्ट्रॉन मानते हैं, प्रोटॉन मानते हैं, न्यूट्रॉन को मानते हैं, एटम को मानते हैं, क्वार्क्स को मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं। आप हमारा आत्मा और परमात्मा क्यों नहीं मानते? पागलपन नहीं तो क्या है? हम आपकी पुस्तक की बात मानते हैं, आप हमारी पुस्तक की बात क्यों नहीं मानते? पागलपन का लक्षण है। तो मैं साइंस वालों से निवेदन करता हूँ कि पागलपन छोड़े और जो सत्य है उसको स्वीकार करें। आपका सब्जेक्ट नहीं है तो आप खंडन क्यों करते कि हम नहीं मानते? आपको होता होगा, हमें पता नहीं। जिसको समझना हो वेद पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा आत्मा परमात्मा है या नहीं है। ये मत कहिए कि आत्मा नहीं है परमात्मा नहीं है। जो ऐसा कहेगा वो पागल है, ध्यान रखना। एक दिन मैंने कह दिया ऐसे प्रवचन में, जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानता वो पागल है। उसको बड़ी मिर्ची लगी कि आप इतना कठोर क्यों बोलते, क्यों पागल है? मैंने कहा मुझसे ज्यादा कठोर तो आप बोलते। कैसे? मैंने कहा कोई व्यक्ति कहे मैं 5 अक्षे 40 नहीं मानता, तो आप उसको क्या कहेंगे? पागल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? जो कहे मैं 5 अक्षे 40 नहीं मानता, आप उसको ठीक ठाक मानेंगे? नहीं, आप भी तो पागल कहेंगे। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ? जो आप कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, फिर मुझ पर आपत्ति किस बात की? जो सब प्रमाणों से, अच्छा बोलिए मेरे साथ, जो व्यक्ति प्रमाणों से सिद्ध सत्य को नहीं मानता वो पागल है। अब बोलिए हाँ या ना? हाँ। जो बात प्रमाणों से सिद्ध है और कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता तो वो पागल है। ये पागल की परिभाषा है। जब ईश्वर और आत्मा प्रमाणों से सिद्ध है और फिर कोई कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्यों नहीं मानता भाई? फिर वो पागल है जो नहीं मानता। तो पागलपन से बचे, सत्य को स्वीकार करें, शंका हो तो पूछे। झगड़ा करने की बात नहीं है, झगड़ा नहीं करना, मैं झगड़ा करने नहीं आया।